So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our साइंस का क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर हैबिटेट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आज अपने इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। जो भी इस चैप्टर में बचा हुआ है आज उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानेंगे कि क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या वो ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन उनका है कि नहीं है, क्या वो ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हम देखे थे। आज भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल टेबल और चेयर में एक नॉनसेंस पोयम लिखी हुई थे जिसको तुम पढ़े नहीं थे, शाम को पढ़ाए थे। ऐसा मत करो भाई साहब, रीडिंग किया करो। ठीक है, और हर एक पार्ट की जो तुमसे कह रहे हैं पढ़ने के लिए सब रीडिंग किया करो, वरना समझते ही हो तुम। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। तुम हमारे इशारों को समझ जाते हो कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम लोग संडे को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई साहब आते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में वापस। और आज हम लोग इस चैप्टर को यहां पर करेंगे द एंड। तो जो भी चीजें बची हुई हैं समझ लो, कुछ भी दिक्कत है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आज पूछ लो। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले देखेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब स्टिमुलाई क्या है अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। तीसरा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या लोग अपने ही जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। और लास्ट रहेगा, व्हाट देन इज लाइफ। तो लाइफ क्या है, फिर जिंदगी क्या है। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट होने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। आते हैं अपनी हम एनसीईआरटी पर। ये रहा, बड़ा ही खतरनाक काम हो चुका है। फिर से अपनी पीपीटी को, सॉरी एनसीईआरटी को यहाँ पर खोलना पड़ेगा। डू ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या है, इस वर्ड को अच्छे से समझना है यहाँ पर। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट। कह रहे हैं कभी तुम नंगे पैर चल रहे हो, कोई नुकीली चीज फर्श पर रखी हुई है तो तुम कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो ना। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। फेवरेट फूड को देख करके तुम्हारे अंदर क्या ही होता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। लगता है कितनी जल्दी उस फूड के पास पहुंच जाए और फूड हमारे अंदर चला जाए। होता है ना। You suddenly move from a dark place into a bright sunlight, what happens? यदि तुम किसी डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में जा रहे हो तब क्या होता है, तुम्हारी आंख एकदम चौंधिया जाती है, तुम्हारी आंख एकदम बंद हो जाती है। होता है, your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright light surroundings। ठीक है, आंखें तब तक बंद रहती हैं जब तक कि आंखें एडजस्ट नहीं कर लेती हैं अपने आप को एक ब्राइट इन्वायरमेंट में रहने के लिए। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन सराउंडिंग्स। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। ये जो भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में है, हमारे सराउंडिंग में एक हमारा फेवरेट फूड दिखा, हमारे अंदर कुछ क्रियाएं होने लगी, हमारे अंदर कुछ होने लगा। ठीक है, एक ब्राइट लाइट हमने देखी, हमारी आंख बंद हो गई। जैसे ही हमारा पैर किसी नुकीली चीज पे पड़ा तुरंत पैर उठ गया। हम क्या कर रहे हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो ये सब जितने भी चेंज हो रहे हैं इसी को स्टिमुलाई कहते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ये जितने भी हम देख रहे हैं ये सब के सब स्टिमुलाई हैं। वो ऑब्जेक्ट जो नुकीला सा है, जिस पर हमारा पैर पड़ा तो हमने पैर को तुरंत हटाया, तो वो क्या है, स्टिमुलाई है। वो खाना जिसको देख करके हमारे मुंह में पानी आ गया तो वो खाना क्या है, स्टिमुलाई है। वो ब्राइट सन
जिसको देख करके हमारी आंखें बंद हो गई, स्टिमुलाई के प्रति हमने रिस्पॉन्ड किया, तो वो सन जो है वो स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई आई होप समझ गए होगे। वो हर ऑब्जेक्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज लाता है, ठीक है। जैसे फूड रखा हुआ था, उसको हमने देखा, फेवरेट फूड था, तो हमारे मन में क्या हुआ, इसको खाते हैं, मुंह में पानी आ गया, तो उसको देख करके, खाने को देख करके मुंह में पानी है, तो खाना क्या होगा, स्टिमुलस हो गया। ये खाना बेकार है, एकदम सड़ा हुआ है, उसकी दुर्गंध आ रही है, तो खाने को देख करके हमें नाक अपनी बंद कर रही, वो खाना क्या है, स्टिमुलाई है। आई होप समझ गए होगे। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या अदर एनिमल्स भी अदर एनिमल्स जो हैं वो भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? जब तुम, जिस तरीके से हम हैं वैसे जानवर हैं, उनको भी जब खाना दिखाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, भाई साहब खाना मिलेगा, एक्टिव होकर के तुम्हारे पास भाग आते हैं। When you move towards a bird, what does it do? जब तुम बर्ड के पास जाते हो तो बर्ड क्या होती है, भाग जाती है, वो डरती हैं कि हाँ जी कहीं भूंज करके खा ना जाए हमको, ठीक है। तो बर्ड क्या होती हैं, भाग जाती हैं। Wild animals run away when bright light is flashed towards them. वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जो जंगली जानवर हैं, जब उन पर ब्राइट लाइट फ्लैश की जाती है तो वो भी क्या होते हैं, वो भी भाग जाते हैं। Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. रात में मान लो कॉकरोच का आतंक फैला हुआ है, जैसे ही तुम लाइट ऑन करते हो सब के सब भागते हैं, सोचते हैं मालिक आ गया, अगर मुझको देख लिया तो मुझको आज घर से बाहर ही निकाल देगा, तो तुरंत छुपने लग जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेस टू एनिमल्स टू स्टिमुलाई? बिल्कुल, कुत्ता है, उसको छड़ी दिखा दो तो कुत्ता भाग जाता है। तुम कहोगे सर कुत्ता को छोड़िए, हमको छड़ी दिखा दीजिए, तो हम पीछे वाले कमरे में भाग जाते हैं। कुत्ते की बात तो बाद में आती है, छड़ी को देख करके हम भी भाग जाते हैं। तो छड़ी क्या है, एक स्टिमुलाई है। छड़ी क्या है, एक स्टिमुलाई है जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में चेंज लाई, तुम्हारे अंदर कुछ चेंज लाई कि भाई साहब भागो यहां से वरना डंडा गिरेगा, ठीक है। आगे चलो। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम इंसान हैं और जो जानवर हैं वो दोनों के स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं। अब यहां देख रहे हैं क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि रात में ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ ऐसे तुम्हारे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर सनसेट के बाद अपने आप को बंद कर लेते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। These are some example of responses of plant toward changes in their surrounding। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो टच मी नॉट, छुई मुई जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको जैसे ही तुम टच करते हो वो अपने आप को सिकोड़ लेती है, नाराज हो जाती है, वो मिलना नहीं चाहती। फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो रात में खिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो अपने आप अपनी पंखुड़ी क्या होते हैं सनसेट के बाद बंद कर लेते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को देख करके। एक्टिविटी 4, ये एक्टिविटी 4 जरा तुम खुद से पढ़ना, इसको रीड करने की, समझने की कोशिश करना। हम आगे चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं जिंदा हूं, वो एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब खाने के बाद वाला प्रोसेस, ठीक है, डाइजेशन के बाद वाला, ठीक। तो समझ रहे हो। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कंप्लीटली यूज्ड। हम जितना भी फूड खाते हैं सब का सब डाइजेस्ट नहीं होता, सब का सब यूज नहीं होता है। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। कुछ ही पार्ट उसका है जो हमारी बॉडी द्वारा यूटिलाइज्ड होता है। व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट? दिस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। ये वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। Our body produces some waste in other life processes also, ठीक है। जिस तरीके से हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है वैसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी एक्सक्रीट करती है। The process of getting rid of waste by organisms is known as excretion। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख लेना, the process of getting rid of waste, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम वेस्ट से निजात पाते हैं। जो भी वेस्ट हमारे अंदर है उससे हम निजात पाते हैं, उसको हम दूर भगाते हैं, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं।
सवाल उठता है, डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट भी वॉशरूम जाते हैं? तुम कहोगे क्या सच्ची बात करते हैं, उनकी रूट्स उनको एक जगह फिक्स की रहती है, वो कैसे जाएंगे? तो वो क्या वो खड़े खड़े करते हैं? कैसे करते हैं यहाँ देखो, डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। वो भी करते हैं एक्सक्रीट, लेकिन एनिमल्स की तरीके से नहीं। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट। Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that do not harm the plants as a whole. प्लांट के पास ऐसी कुछ अनोखी शक्ति होती है, छुपी हुई शक्ति रहती है कि वो अपने वेस्ट को अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। पूरे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको किसी एक पार्ट में स्टोर किए रहते हैं। Some plant remove waste products as secretion. अब कुछ प्लांट होते हैं कि जो उनकी पत्तियों में स्टोर करते हैं, तो पत्तियां देखो सूख करके गिर जाती हैं नीचे, तो उनका उस तरीके से एक्सक्रीशन हुआ कि उनकी टहनी टूट करके नीचे गिर गई, तो टहनी में क्या था, वेस्ट मटेरियल था उनका, जो भी था वो नीचे गिर गया। ठीक है, समझ रहे हो? एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने आप को जिंदा कहते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक भाई, अगला, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरीके से नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? मेनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। ठीक है, तो जो हमारे बर्ड्स हैं ये एग्स को ले करते हैं और उसमें से एग से बच्चे निकल के आते हैं। अगर वो एग कोई खा नहीं लिया तब, अगर खा लिया तब फिर कहां से बच्चा निकलेगा? ठीक है, अगर चिड़िया के बच्चे निकलने हैं तो एग को बचाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आमलेट थोड़ा सा खाना कम करना पड़ेगा, तभी बच्चे, पिजन के बच्चे, तभी किसके, हैन के बच्चे निकलेंगे, वरना सब खत्म हो जाएंगे यार, समझ सकते हो? एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने आप को जिंदा कहते हैं, उनको वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी ही तरीके से एक यंग वंश को पैदा कर सकते हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। एनिमल्स का अलग, प्लांट्स का अलग, ह्यूमंस का अलग। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स हैं जो एग्स के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ ऐसे हैं, जैसे जानवरों में देख लो, जैसे ये कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय में देख लो, इंसानों में देख लो, तो ये सीधे बच्चे पैदा करते हैं, ये एग नहीं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जिस तरीके से एनिमल्स में बहुत ही हमें वैरायटी देखने को मिलती है रिप्रोडक्शन करने की, यंग वंस को एग्जिस्टेंस में लाने की, वैसे ही प्लांट्स में भी वैरायटी है। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड्स की हेल्प से जर्मिनेट होते हैं। सीड्स दे दो तो वो एक नया प्लांट बना देंगे। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट के जो सीड्स होते हैं, यदि उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाए, सॉइल मिल जाए, वाटर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए और अच्छी खासी उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, गैसेज मिल जाए, तो वहां पर वो एक प्लांट ग्रो कर देती हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो सीड से ही रिप्रोड्यूस हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आलू की बात किए हैं, तो एक जो पोटैटो रहती है तो उसमें से बर्ड निकल रही है, तो इसका मतलब वहां से एक नया प्लांट निकल सकता है। वहां पर एग्जिस्टेंस अपनी शो कर रहा है कि यहां भाई हम हैं, आलू का वहां पर एक पौधा निकल सकता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। कह रहे हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, किससे ग्रो हो सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो सकते हैं, कि हम किसी टहनी को कट कर लें, और उसको जमीन में लगा करके वहां से हम लोग प्लांट ग्रो करें। एक्टिविटी 5 में यही है, तो एक्टिविटी 4 के बाद एक्टिविटी 5 भी तुम्हें खुद से पढ़ना है और बताना है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी तरीके से
अपनी तरीके से ही एक नए बेबी को जन्म देते हैं, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जितने ऑर्गेनिज्म हैं सबके अलग रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं। ध्यान रखना, अगर किसी स्पेसीज को एग्जिस्ट करे रहना है, अगर किसी स्पेसीज को एग्जिस्ट किए रहना है तो उन्हें रिप्रोडक्शन करना ही होगा, वरना उनकी स्पेसीज जो है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने अपने आप को जिंदा कहते हैं, वो मूवमेंट करते हैं? तो साफ पता चल रहा है जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से नहीं मूवमेंट करते हैं, आज प्रतापगढ़ तो कल इलाहाबाद, फिर बलिया, फिर लखनऊ, ऐसा नहीं है। वो एक जगह ही है, उनका मूवमेंट होता है लेकिन किसी दूसरे तरीके से होता है। In chapter 6, we discuss the various ways in which animals move. They move from one place to another and also show other body movements. Chapter 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो अपना मूवमेंट करते हैं, अपना बॉडी मूवमेंट उनका कैसा है, कैसा नेचर है। What about plants? Plants का क्या कहना है, प्लांट्स के बारे में क्या कहना है? Do they also move? Plants are generally anchored by soil, so they do not move from one place to another. वो जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो सॉयल से जकड़े होते हैं, उनके रूट जो है वो एंकर काम करते हैं, वो सॉयल को पकड़ के रखते हैं। तो वो एक जगह से दूसरे एक जगह, इधर चला मैं उधर चला वाला गाना नहीं गा पाते हैं, ठीक है, कि आज मैं यहाँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा नहीं होता है, वो एक जगह टिके हुए हैं। However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to the other. लेकिन उनका रूट जो है, रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, फूड, ये सारे के सारे उनके बॉडी में, उनके मतलब प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक ये सब पहुंच जाते हैं। Have you noticed any other kind of movement in plants? प्लांट्स में क्या और किस तरीके का तुम क्या कहते हैं मूवमेंट देखे हो? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स कभी ओपन होता है कभी क्लोज होता है, तो ये भी तो एक प्रकार का बॉडी मूवमेंट ही तो है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? हमने देखा है कि सर्टेन कुछ स्टिमुलाई को लेकर के हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ पैटर्न दिखाते हैं। जैसे एक्टिविटी 4 तुम पढ़े होगे, तो उसमें ये था कि जो हमारा प्लांट है उसको यदि हम अपने कमरे में लगा रहे हैं जहां पे सनलाइट सिर्फ एक खिड़की से आ रही है, तो हम देखेंगे प्लांट का जो मुंह है, प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो उस खिड़की की तरफ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जो वो बाहर जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर से सनलाइट आ रही है और सनलाइट उनको हेल्प करती है खाना बनाने में। तो भाई जैसे तुम अपने फेवरेट खाने की तरफ भागते हो ना, वैसे वो भी सनलाइट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो प्लांट मूवमेंट कर रहा है सनलाइट को देख करके, तो यस प्लांट भी मूवमेंट करता है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स। कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं हमारे पास जो कि मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। ये सब भी मूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम इनको लिविंग बीइंग कहेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि भाई साहब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी है वो सब के सब मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई तो हम कह देंगे यस यू आर लिविंग बीइंग। नहीं, 5 जितनी हम पढ़े हैं कि वो मूवमेंट करें, वो रिप्रोड्यूस करें, वो रेस्पिरेशन करें, वो क्या करें? रेस्पिरेशन करें। और क्या पढ़े थे कि वो स्टिमुलस के प्रति, कोई स्टिमुलाई है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यदि किसी ऑर्गेनिज्म में है तब हम उसको लिविंग बोलेंगे, नहीं तो नॉन लिविंग बोलेंगे। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स? तो दोनों में फर्क है। जो ये बस चल रही है, कार चल रही है, ये हमारे कहने पर चलती है, ऐसा नहीं कि वो चलती अपने मन से। टार्जन वाली नहीं, कौन सी कोई ऐसे कार की मूवी बनी थी जो अपने मन से चलती थी, वो तो मूवी है, मूवी में तो कुछ भी होता है। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. Yet another common characteristic is that living beings die. एक और common characteristics है कि जो living beings हैं वो die होते हैं, वो एक दिन मरते जरूर हैं, आज नहीं तो कल, सबका टाइम आएगा। ठीक है, अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन ये दिन जरूर आएगा कि एक दिन सबको यहाँ से जाना है।
ठीक, हमें, तुम्हें, सभी को। ठीक, तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग बीइंग्स कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। Because organism die, particular types of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब मरते हैं, लेकिन उनकी स्पेसीज जो है कॉन्टिन्यू रहती है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करके गए हैं, वो अपने यंग वंश को पैदा करके गए हैं, तो उनकी स्पेसीज चलती रहती है। और जिसने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं किया, अपने बेबी को इस दुनिया में नहीं लाया, तो उनकी स्पेसीज खत्म। One single organism may die without even reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. कह रहे हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट रिप्रोडक्शन किए मर सकता है, भाई उसकी इच्छा है, वो अपनी स्पीसीज को अब और नहीं दिक्कत देना चाहता है। बड़ा जुर्म ये दुनिया में रहना, यहाँ पर इतने पोल्यूशन को अपने अंदर रखना, ठीक है, वो नहीं चाहता कि हमारी यंग जनरेशन ये सब झेले, तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बात खत्म। ठीक, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमको दिख रहा है, इसका मतलब उसके जो अपर जनरेशन थी उसने रिप्रोडक्शन किया था। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है। आगे चलो भाई, we see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कि उनको फूड चाहिए, उनको रेस्पिरेशन करना होगा, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा स्टिमुलाई के प्रति, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, मूवमेंट शो करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, डाई होना पड़ेगा, अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ऑर्गेनिज्म दिखा रहा है तो हम कहेंगे वाह, बधाई हो, तुम जिंदा हो। और अगर इसमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो नहीं कर रहा है तो फिर वो जिंदा नहीं है। ठीक है, वो मरा है। Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, जैसे कि कार्स, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूवमेंट शो कर रहे हैं, कार भी, बाइसिकल भी, क्लॉक भी, लेकिन वो जिंदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं। हमको तो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म में चाहिए। द मून मूव्स इन द स्काई, a cloud grows in size right in front of our eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सब के सब शो नहीं कर रहे हैं ये सब, इस वजह से इनको नॉन लिविंग थिंग हम लोग बोलेंगे। In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. जनरल बात करें तो ये सभी एक्टिविटीज, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स यदि किसी ऑर्गेनिज्म में शो होती है तभी उसको लिविंग बोलेंगे, अन्यथा नहीं। इज दिस ऑलवेज ट्रू? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा तभी हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, या इसमें से एकाध भी शो हो जाए तब हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? ठीक है, तो अभी तक के डिस्कशन से तो यही साबित हो रहा है कि अगर फुल कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे कि फूड भी चाहिए, रेस्पिरेशन भी चाहिए, रिप्रोडक्शन भी चाहिए, मूवमेंट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, तब हम लिविंग थिंग बोलेंगे। लेकिन आगे देखो क्या होता है। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जांपल। कह रहे हैं कि एग्जांपल की तरफ देखते हैं। कंसीडर एनी सीड से मूंग, इज इट लिविंग? तुम बाजार से जाओ, क्या करो, एक शॉप से एक मूंग का दाना लेके आओ। मूंग की दाल बनती है, तो मूंग का दाना लेके आओ जो कि कई साल कई महीनों से उस शॉप में रखा था। क्या वो जिंदा है? क्या वो जिंदा है? क्या वो मूवमेंट शो कर रहा है? क्या वो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? तो देखने में तो लगेगा नहीं, कुछ नहीं शो कर रहा है, वो तो एक दाना है। However, we bring the same seed and plant it in soil, water it and it turns into a whole plant. लेकिन जैसे ही उसको हम जमीन में रखते हैं, जमीन में डाल देते हैं और पानी रेगुलरली उस पर डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं वहां से एक अच्छा खासा पौधा निकल के आ गया सामने।
तो सीड क्या है? लिविंग। डिड द सीड नीड फूड? क्या सीड को फूड चाहिए था? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द सॉप फॉर मेनी मंथ्स? जब तक वो सॉप में था तब क्या उसको फूड चाहिए था? भाई जमीन में डाल दिया तो उसको फूड चाहिए था, तो क्या जब सॉप में था तब उसको फूड चाहिए था? क्या वो एक्सक्रीट करता था? क्या वो वॉशरूम जाता था वहां पे शॉप में? क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा था, ग्रो कर रहा था वहां पे? तो वहां पर तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नहीं दिख रही थी। वहां पर तो हम कह रहे थे यू आर नॉन लिविंग थिंग। लेकिन जैसे ही इसको अपने घर ले आए और मिट्टी में डाले तो भाई साहब मैं कहा कि मैं जिंदा हूं, अभी मत मेरा अंतिम संस्कार करो, अभी मैं जिंदा हूं। ठीक है, कैसे जिंदा है? तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने लगा। ये देखो भाई साहब एक्सक्रीट कर रहे हैं, हम अपनी जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको गिरा रहे हैं। ये देखो ग्रो हो रहे हैं, हमको फूड चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको जमीन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कर रहे हैं, अभी हमको मरना नहीं है। मूंग दाल चीख 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 के कहेगा। तो हम क्या कहेंगे सीड को कि लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग? पहले तो नॉन लिविंग थिंग दिख रहा था, अब लिविंग थिंग दिख रहा है। गजब ही झोल है। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो यहाँ पर तो काफी झोल हो गया है। अभी तक तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ हम फिर से कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ ऐसे केसेस हमें मिलेंगे जहां पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है। उसकी हार्ट बीट चेक नहीं कर पाएंगे। इंसानों में चेक कर सकते हो लेकिन बीजों में नहीं भाई। वॉट देन इज लाइफ? अब फिर लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, लिविंग थिंग किसको बोलेंगे? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। वीट जो गेहूं है, गेहूं का, लेकिन तुम कभी फील ही नहीं किए होगे, तुम्हारे घर में सीधे आटा ही आता होगा। कभी गांव में अगर गेहूं की बोरी वगैरह, गेहूं जिसमें बोरी में भरा रहता है, उसको तुम कभी देखने को मिले तो उसमें क्या करो? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। वीट के बोरे में, एक बोरा जिसमें वीट भरा हुआ, उसके अंदर तुम अपना हाथ डाल दो। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? तुमको ऐसा लगेगा कि वो गर्म है अंदर से गर्म है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट। उसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस होती रहती है। द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। वो लोग रेस्पिरेशन करते रहते हैं भैया अंदर ही अंदर। ठीक है, अंदर ही अंदर क्या करते हैं? रेस्पायर, सांस लेते रहते हैं। We see that respiration is a process that take place in seeds even when some of the other life process may not be very active. हम देखते हैं जो सीड्स हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते रहते हैं, और जो लाइफ प्रोसेस हैं और जो अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भले ना शो करें लेकिन रेस्पिरेशन करते हैं। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि लाइफ क्या है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. लेकिन ये जितनी ही वैरायटी है इनको देख करके हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो दोनों लोग भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, पहेलियां बूझो। ठीक भाई, तो इस तरीके से अपना ये प्यारा सा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? तो तुम्हारा काम है कि सबसे पहले रीडिंग कर डालना, कुछ एक्टिविटीज जो हम कहें खुद से पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना भाई साहब, और उसमें क्या तुम समझे हो, क्या तुम जाने हो, क्या नॉलेज तुमको मिली है, ये हमको बता देना। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कॉपी में लिख लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।